आज पूरे दिन की पॉलिटिक्स देखें तो ऐसा लगेगा जैसे 2024 का चुनाव 8 महीने बाद नहीं बल्कि 8 हफ्ते बाद हो। विपक्षी पार्टियों के नेता मोदी विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे तो टीवी कैमरे को भी बड़े दिनों बाद कुछ नया सा लगा। संसद में अविश्वास प्रस्ताव देने और ये तय हो जाने पर भी कि मोदी को मणिपुर पर जवाब देना पड़ेगा, INDIA अलायंस वालों ने आज काले कपड़ों की पॉलिटिक्स की। मोदी सरकार प्रश्न है कि दूसरी और तीसरी संसद के बाहर और संसद के अंदर INDIA अलायंस की पार्टियों ने नारेबाजी की तो बीजेपी और NDA की पार्टनर पार्टियों ने भी टक्कर में जोरदार नारे लगाए। तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं कि इन हमारे वस्त्रों के माध्यम से ही कम से कम सरकार के कानों तक मणिपुर के लोगों की आवाज पहुंचे। क्या छुपा है इनके दिल में, क्या दिल में काला है? बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना। INDIA ने जो माहौल बनाया उसकी हवा निकालने में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कसर नहीं छोड़ी। मोदी आज राजस्थान में थे। उन्होंने गांधी जी के नारे का अपग्रेड वर्जन तैयार किया और 26 पार्टियों के गठबंधन पर धमाधम दागा। भ्रष्टाचार ट्वीट इंडिया, परिवारवाद ट्वीट इंडिया, तुष्टीकरण ट्वीट इंडिया। ये तो INDIA पर एक तीर था, दूसरा तीर छोड़ा इसे फ्रॉड कंपनी भी बताया। ये भी कहा कि UPA के पाप लोगों को याद ना आए, इसीलिए ये नाम चुना गया। और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। मोदी पूरे फ्लो में थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, सिमी, PFI, इंडियन मुजाहिदीन वाले बातें भी याद दिलाई। उसके बाद कांग्रेस और साथियों की दुखती रग ही छेड़ दी। इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? विपक्ष का शोर मणिपुर को लेकर है तो मोदी ने भी राजस्थान में महिलाओं की हालात का जिक्र छेड़ा और इसके बाद कांग्रेस को लाल डायरी याद दिला दी। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। मोदी ने लाल डायरी खोली तो अशोक गहलोत ने लाल टमाटर और लाल झंडी से जवाब दिया। वो कबूल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं। उसको लेकर राजनीति हो रही है, उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए। लाल टमाटर लाल है, जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। और INDIA पर इतने अटैक होने के बाद राहुल गांधी का भी बयान आ गया। जो हमारे दिल से निकला इंडिया, और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं और सबसे पहली बात राहुल गांधी की बात पकड़ते हैं। स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पुरावाला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। मेरे साथ आदिल खान साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। शहजाद पुरावाला जी, प्रधानमंत्री ने जैसा ही अलायंस रखा उन्होंने नाम INDIA यानी इंडिया, आपने जो है इंडिया को गाली देना शुरू कर दी, ये आरोप लगा रहे राहुल गांधी। देखिए, कुतर्कता और मूर्खता की माहिम रेखा पर खड़े हुए लोग ही केवल ये कह सकते हैं। दीपक जी बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया या इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को
जिस प्रकार से चुन चुन कर हमारी सेना या पुलिस वाले मारते हैं, तो क्या हम इंडिया का विरोध करते हैं? हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के मानसिकता का विरोध करते हैं। अरे रावण भी तो साधु का वेश डालकर आया था, तो साधु का थोड़ी विरोध हो रहा था, रावण का विरोध हो रहा था। और मैं इसीलिए कहता हूं कि नाम बदल के कहीं पर भी लोग आ जाए। ये देखिए सिमी के नाम में भी इंडिया था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। जैसे ही उनकी आतंकवाद की दुकान पर प्रतिबंध लगा तो पीएफआई के अंदर तब्दील हो गए, पर काम वही था ना। आज नाम नहीं, चरित्र क्या है, लेबल नहीं, प्रोडक्ट क्या है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, कल आपके शो पर मौका मिला था कासरगोड की वो नृशंस घटना के बारे में बात करने का, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड के कॉल दिए गए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसको सेकुलर घोषित किया था राहुल गांधी ने। क्या स्टैंड है इस I.N.D.I.A का? यह इंक्लूसिव है। लालू और मुलायम सिंह यादव जी ने सिमी को बच्चों की फौज बताया था, और जब प्रतिबंध लगा था तो उन्होंने उनका समर्थन किया था। क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आतंकियों को बचाने की बात की गई थी। संकट मोचन पर जो हमला करने वाले आतंकवादी थे उनको छोड़ने की साजिश की गई, तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी, आपको याद होगा। और यह है याकूब मेमन के लिए पैरवी करने वाले असलम शेख, जो कांग्रेस पार्टी से मंत्री थे। बताइए कि यह इंडिया वाला चरित्र है? 26/11 का दोष इंडिया पर डालना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगना, बालाकोट पर सबूत मांगना, सेना की पिटाई हो गई यह कहना, गलवान में प्रूफ मांगना और बोलना कि इंडिया में हस्तक्षेप हो। तो क्या यह इंडिया के साथ है या एंटी इंडिया है? यहां तक कि दीदी ने भी 2 दिन पहले पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए बयान दिया है, और वंदे मातरम कहने से अबू आजमी नकारते हैं। तो क्या यह चरित्र इंडिया वाला है या ये एंटी इंडिया चरित्र है? केवल सवाल इतना ही उठा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, अजय उपाध्याय जी बताइए, क्या ये चरित्र इंडिया वाला है? जब आप सिमी के वकालत करें, भटके हुए बच्चों का उसको समूह बना दे, या बाकी एग्जाम्पल जो शहजादपुरा वाला ने दिए, कासरगोड की घटना जहां पर हिंदुओं का जेनोसाइड करने की धमकी दी गई, उसका वायरल वीडियो है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? दीपक जी, पहली बात की, जब अहंकार और घमंड सिर चढ़ बोलता है तो आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के सभी वक्ता प्रवक्ता नेता अभिनेता सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सबको सन्मति दे भगवान। हम तो अल्लाह ईश्वर एको नाम पे विश्वास करते हैं, गांधी के विचार पर विश्वास करने वाले लोग हैं। गांधी जी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा पर चलो। जितने भी झूठे और दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, आज न कल उनका पर्दाफाश होगा। और अब धीरे धीरे वो पर्दाफाश मोदी जी के कारनामों का हो रहा है, जुमलों का हो रहा है, झूठ का हो रहा है। अहंकार और घमंड में जिस तरह वो चूर हैं, और जिस तरह से मणिपुर लगातार जलता रहा, उनके पास मणिपुर के लिए मात्र 36 सेकंड का समय है। पार्लियामेंट लगातार मणिपुर पर बहस चाहता है और उनसे बयान चाहता है पार्लियामेंट के अंदर, उनके पास समय नहीं है। राजस्थान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जाकर राजनीति करने के लिए भरपूर समय है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। देश जिस मुकाम पर खड़ा है, जिस तरह महंगाई और टमाटर जो लाल हो गया, लाल टमाटर जिस तरह से लोगों को रुला रहा है, जिस तरह से जीरा मिर्च से लेकर के और धनिया तक लोगों को आंसू बहा रहा है, जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी से लोगों की कमर टूट रही है, आज मोदी जी इन सब मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ एक इस मुद्दे के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं और भारत को गाली दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष एक साथ होकर के इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। विपक्ष महिलाओं की आवाज बनना चाहता है, विपक्ष युवाओं के लिए रोजगार मोदी जी से चाहता है, विपक्ष देश में जो बढ़ती महंगाई है, कमर तोड़ दिया है, उससे लोगों को निजात देना चाहता है। मोदी जी विपक्ष से सिर्फ हमलावर नहीं है, विपक्ष पर, भारत पर, इंडिया पर, इस पर अब हमलावर हो गए। यह कितना घमंड और कितना दुखद है। सिमी से, इंडियन मुजाहिदीन से, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का यह पहला व्यक्ति होगा जो ऐसे समुदाय से भारत के विपक्ष की तुलना कर रहा हो। और भारत के जितने भी ये राजनीतिक दल हैं जिन्होंने दिल में तिरंगा और देश के लिए मरने की कसम खाई, आज आप सब जानते हैं कि भारत छोड़ो की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था तो भाजपा और आरएसएस के लोग उसका विरोध करते थे, अंग्रेजों के साथ सहयोग करते थे। देश की तिरंगे की बात आई, 10 सेकेंड तिरंगे का 52 साल तक इन लोगों ने उसका अपमान किया, उसको फहराने नहीं दिया। देश की संविधान की जब बात आती है तो उसको तार तार करने का काम करते हैं। और आज स्थिति यह हो गई कि अब देश पर ही इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं और भारत को
नीचा दिखाने का, अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का संविधान और आप जो आज दिखा रहे हैं सच का संविधान, ये पूरा देश देख रहा है। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी आपका जवाब। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी अननेसेसरी भारत को बदनाम कर रहे हैं, हमारा कंपैरिजन सिमी के साथ कर रहे हैं। अहंकार की चरम सीमा तो यह है कि कुछ वर्षों पहले इंडिया इज इंदिरा ये देवकांत बरुआ बोल गए और आज अजय जी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए यूपीए इज इंडिया बोल रहे। मान्यवर, इंडिया बहुत बड़ा है। यूपीए के काले कारनामों की फहरिस्त जो है, जिसकी वजह से आपको निकाल दिया गया और उसका अंतिम संस्कार आपने किया, आज यूपीए को आपने इंडिया घोषित कर दिया। गजब है। अहंकारी कौन है? आज तक कांग्रेस पार्टी ने इंडिया इज इंदिरा के बयान के लिए, और उस समय वो नेशनल प्रेसिडेंट थे देवकांत बरुआ, आज तक उन्होंने माफी इस बयान के लिए नहीं मांगी है। और देखिए दीपक जी, अभी उन्होंने बात की बेरोजगारी की। ये लाल डायरी जो लाया हूं ना मैं, लाल डायरी, ये राजेंद्र गुड़ा ने उठाई थी लाल डायरी। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, लाल डायरी के पन्ने फाड़ के टेबल नहीं करने दी असेंबली में, पर इस लाल डायरी में हो सकता है ये तस्वीर होगी। ये तस्वीर है पेपर लीक माफिया के एक मास्टरमाइंड गोपाल केसावत राहुल गांधी के साथ, कहां पर? भारत जोड़ो यात्रा में। बताइए, ये अरेस्ट किया गया है। दूसरी तस्वीर दिखाता हूं जो हो सकता है लाल डायरी में हो। ये है ढाका। ढाका जगह नहीं, ढाका व्यक्ति है, मास्टरमाइंड है। ये राजस्थान की पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा, पर सलमान खुर्शीद इनकी वकालत कर रहे हैं। जहां पर 20% से ज्यादा बेरोजगारी है, वहां पर 15 पेपर लीक होते हैं, वहां पर लाल लाल हो जाते हैं जब राजेंद्र गुड़ा असेंबली में खड़े होकर महिलाओं की बात करें या लाल डायरी दिखाएं। आप बताइए मुझे कि संविधान के साथ है तो बताइए कौन से संविधान को फॉलो करते हुए घूसे मारे थे राजेंद्र गुड़ा को? कौन से संविधान को फॉलो करते हुए जो असेंबली में महिलाओं की चिंता को व्यक्त करने वाली बात कर रहे थे तो उनको हटा दिया गया? कौन से संविधान के तहत 52 लोग मारे गए थे बंगाल के पंचायती चुनाव में, जिस पर आप बोल नहीं पा रहे, अधीर रंजन चौधरी बोल पड़े हैं? कौन से संविधान के तहत कटिहार में ओपन फायरिंग की गई क्योंकि लोग बिजली मांग रहे थे? ये आपका संविधान बचाओ नहीं है, ये अपने अपने भ्रष्टाचार की रेड डायरी बचाओ है। और प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, ये इंडिया ने, देखिए ऐसा है ना, गुटखा की जो कंपनियां होती थी दीपक जी, एक गुटखा की कंपनी बंद हो जाए, रेड हो जाए, तो वो वही प्रोडक्ट नए पैकेजिंग में लाती थी। ये वही कृत्य किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को गुटखा की कंपनी बोल रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं कि कौवा काव काव करते करते अपने आप को कोयल बोलने लगे तो कौवा कौवा ही रहता है, कोयल की तरह गाने नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कौवा है। अगर मैं ये कह दूं कि गधे को घोड़ा बोलो तो गधा घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी को गधा कहा है। उसी प्रकार से आरएसएस को तो मुस्लिम लीग, आपने मुस्लिम ब्रदरहुड कहा था, पर हम ये केवल फैक्चुअली बता रहे हैं कि इंडियन होने से नहीं, नाम में इंडियन बिहेव करने से इंडियन बनते हैं। तो बताइए 370 पर क्या स्टैंड है आपका? 370 होना चाहिए या उस कलंक को हटना चाहिए जिसको आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया है? आप बताइए, क्या 370 के कलंक को संविधान में होना चाहिए, हां या ना? बताइए अजय उपाध्याय, तब पता चलेगा कि आप नाम से इंडियन या काम से इंडियन। मोदी जी, बताइए बताइए डॉक्टर करने वाले अब सुनेंगे शांति से। जी, पहली बात हमारे साथी ने कहा, बड़े ये लोग आतंकवाद के विरोध में बात करने वाले लोग हैं। तालिब शाह किसके हैं भाई? गृह मंत्री जी के साथ कहां थे? किसने चुनाव लड़वाया कश्मीर में? और अभी आरएसएस के अभी पुणे में जो पकड़े गए शाखा में काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो पाकिस्तान का एजेंट का काम करते थे, किस पार्टी में से एसोसिएटेड थे भाई? जरा उस पर क्या कार्रवाई है, जरा ये भी बताइएगा। भ्रष्टाचार की बात वाकई आपने बड़ी लंबी लंबी की है। मतलब आप लोगों के मुंह से भ्रष्टाचार शब्द सुन करके तो लोगों को हंसी आती होगी। आपने देखिए ना, 40% की भ्रष्टाचार वाली सरकार की डायरी खुल गई और काली डायरी दिखी और लोगों ने वहां से पैक कर दिया। येदियुरप्पा से लेकर के और हेमंत शर्मा बिस्वा तक जो भ्रष्टाचार की काली कातूर्त करने वाले लोग हैं, हेमंत शर्मा बिस्वा के अलावा शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए। आप अजीत पवार को ताली ठोक ठोक के प्रधानमंत्री जी बोलते थे, क्या हाल हुआ सबने देख लिया। अब बात आती है, आपने कही इस देश में कौन कहां क्या कर रहा है। अरे भाई, सब जानते हैं इस देश में क्या कर रहा है। आपने जो जो किया है पूरा देश, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से कोहिमा तक के लोग जान रहे हैं। आपने झूठ का पिटोरा रखा, सिर्फ झूठ बोला, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पे लोगों के 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। आपने कहा कि तेल जो पेट्रोल डीजल 50 के नीचे आएगी, कहां पेट्रोल डीजल है सब जानते हैं। और रुपए का हाल क्या कर दिया ये भी पूरा देश देखा। अब बात आती है 370 और यूसीसी पर। काम चूंकि कुछ नहीं है आपके पास, तो आप वही माला जपेंगे जिस माले का कोई राग नहीं रहा। देश आपको अब समझ चुका है
370 पर कांग्रेस का जो स्टैंड था वही था और वही रहेगा। जहां तक बात एनडीए और इंडिया की बात किया है, 370 पे क्या स्टैंड है? संविधान के साथ चलने वाला, 370 संविधान के साथ चलने वाला, संविधान के साथ। माननीय दीपक जी, आप जानते हैं 370 पर कांग्रेस का स्टैंड संविधान के साथ है। संविधान में बिना छेड़छाड़ किए जो संवैधानिक प्रक्रिया थी, नहीं, जो हमारा CWC ने फाइनल किया वो वही किया है कि बिना छेड़छाड़ किए स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर को चुनाव होना चाहिए, जमहूरियत इंसानियत बचनी चाहिए। अरे भाई पूरा देश देखा। अरे दीपक भाई, आप कोई नया पत्रकार तो है नहीं, आप तो बहुत पुराने हैं। CWC का स्टैंड आपको भी पता है। 370 को हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का उल्लंघन करके वहां के राज्य को स्टेटहुड से हटा दिया गया। स्टेटहुड उसका कायम होना चाहिए और प्रक्रिया में होता है कि केंद्र में 2/3 और राज्य के 2/3 की बहुमत होनी चाहिए। मतलब कोई भी संविधान वापस आए, आप ये कह रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं 370 वापस आए? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये नहीं कहा। तो क्या कहा? हमने ये नहीं कहा, पार्टी ने ये कभी नहीं कहा। पार्टी ने हमेशा कहा है कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, पहली बात। अब 10 सेकंड सुनिए ना, दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं और आपके नेता क्या कहते हैं सब जानता है। मोदी जी तो पार्लियामेंट में नहीं बोल पाते। कांग्रेस 10 सेकंड दे दीजिए। स्टैंड बताइए ना मुझे, 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड और रहना चाहिए, हटना चाहिए। क्लियर है, जो संविधान जो नियम दिया है, संविधान के प्रक्रिया के तहत कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, लेकिन प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है, जिसमें 2/3 बहुमत केंद्र में लोकसभा में राज्यसभा में पारित करनी होती है। अरे भाई, जो पार्लियामेंट चाहेगी, जो वहां के विधानसभा चाहेगा वो होना चाहिए। आप और हम कौन होते हैं कहने वाले? ये भारत के संविधान से बड़े हैं क्या दीपक अजय उपाध्याय जी? ठीक है, या शहजाद पूनावाला जी? नहीं है ना। तो भारत के संविधान का सम्मान, चूंकि आपका संविधान है, संविधान की बात हुई ना। 10 सेकंड 10 सेकंड ही आप दीजिएगा, लेकिन मुझे बस मात्र 10 सेकंड दीपक जी, इन्होंने मात्र 10 सेकंड। अच्छा ये बताइए, आप जो है एनडीए, जो नेशनल धोखेबाज अलायंस है, नेशनल डिफेमेशन अलायंस है, नेशनल दंगा अलायंस है, नेशनल जो जिस तरह से धोखेबाजी करने वाला अलायंस है, इस पर क्या स्टैंड है? ये 38 पार्टियों में बहुत सारे पार्टी को तो लोग जानता ही नहीं। ये गुटों का जो धोखेबाजी अलायंस है। शहजाद पूनावाला जी बताइए। इन्होंने कहा CWC का स्टैंड है उनका स्टैंड। चिदम्बरम ने कहा मुस्लिम था बाहुल जम्मू कश्मीर, इसलिए 370 हटाया। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार के सामने कहा कि हम इसको रिस्टोर करेंगे। स्टैंड बताइए, चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह गलत है? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी उमर अब्दुल्ला गलत है, उसने कहा कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड गलत है। उमर अब्दुल्ला ने 370 पर आम आदमी पार्टी को चेताया है। कौन सा स्टैंड है ये? साइकिल का स्टैंड है या स्टेडियम में स्टैंड है, पर कांग्रेस का ना कोई स्टैंड है। कांग्रेस आउटस्टैंडिंग है, कांग्रेस इज आउटस्टैंडिंग। इसीलिए कांग्रेस जो है ये वो इंडिया का नाम चुरा तो सकती है, पर वो इंडिया की चरित्र से नहीं चल सकती। भारत के कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़, कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ धोखा, कांग्रेस मतलब सेना से सवाल, कांग्रेस मतलब आतंकवाद की पैरवी, कांग्रेस मतलब भारत के खंड खंड सम्मानित प्रवक्ता है अजय उपाध्याय जी और शहजाद पूनावाला जी। मैं सीधे जाऊंगा हमारे भाई आदिल खान साहब के पास। आदिल खान साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, 370 पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि इसी आपने 370 हटने का समर्थन किया था और इसी बात का मुद्दा पटना की बैठक में उमर अब्दुल्ला ने उठाया था। बताइए आज आपकी पार्टी का 370 पर क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। आज इस देश के अंदर शिक्षा पर बात होगी, इस देश के अंदर महंगाई पर बात होगी, इस देश के बेरोजगारी पर बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी जो बृजभूषण जनता पार्टी है और जो आनन फानन में उन्होंने न्यू डीलर ऑफ इंडिया की मीटिंग की,
तो मुझे लगता है कि तीर तो बड़े सही निशाने पर लगा है। जितना दर्द है और जितनी तकलीफ है प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, मुझे लगता है कि बहुत सही जगह निशाना लगा है। आदिल भाई, और मेरे सवाल का जवाब 2024 के अंदर इस देश 370 पर क्या स्टैंड है? आपके सवाल का जवाब रहना चाहिए, आपके सवाल का इस बात को लेकर पटना मीटिंग में आर्गुमेंट हुआ था। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। बता तो दीजिए आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? वहां आप थे और ना दीपक भाई, ना वहां आप थे और ना मैं था। रही बात अगर शहजाद भाई इस पूरी डिबेट को 370 पर करना चाहते हैं तो एक दिन और डिबेट रखिएगा, कर लेंगे। आज मणिपुर जल रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। आज मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। उनके शहजाद पूनावाला जी के एक साथी प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी ये कह करके कि वहां दंगा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार नहीं रोक पा रही है। पूरा विपक्ष, पूरी इंडिया, पूरा देश की जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री जी सदन में आए और मणिपुर क्यों जल रहा है उस पर अपनी बात करें, उस पर बात होनी चाहिए। आज हम पूछना चाहते हैं कि ये जो न्यू डीलर ऑफ अडानी बना है, ये सिर्फ इसलिए बना है कि 2 टर्म तक के कैसे मोदी जी ने कैसे अडानी को इस देश को बेचा और आगे कैसे बेचा जाए, उस पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर बात नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं INDIA वर्सेस NDA की, क्योंकि एक अलायंस विपक्ष का है जिसको उन्होंने इंडिया नाम दिया है, और इंडिया क्या विपक्ष का अलायंस है, उसी पर प्रधानमंत्री आक्रमण कर रहे हैं। क्विट इंडिया होना चाहिए। आदिल भाई, आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं शहजाद जी आपका हाथ देख रहा हूं, मुझे धीरेन जी के पास भी जाना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से इंडिया को लेकर परेशान है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि उनकी जो तीर है वो सही निशाने पर लगा है। ये जो न्यू डीलर ऑफ अडानी है ना, ये पूरी तरीके से बना सिर्फ इसलिए है कि कैसे देश को बेचने में और तेजी लाई जाए। इन्होंने पूरा देश बेच दिया। देखिए, 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने इस देश के साथ एक वादा किया था। उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आप देखिए कि 350 रुपए गैस सिलेंडर का वादा करने वाले मोदी जी 1300 रुपए में गैस सिलेंडर बेच रहे हैं। 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल को बेचने वाले मोदी जी 100 रुपए से अधिक रेट पेट्रोल और डीजल का कर दिया। हमारे और आपके बच्चे के दूध की बोतल पर टैक्स लगाने वाले नरेंद्र मोदी जी 250 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए माफ कर दिया किसके? अडानी के। तो आज जो पूरा जो देश बेचने का प्रोसेस चल रहा है ना भारतीय जनता पार्टी का, अब इंडिया इसको होने नहीं देगा। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपने कहा था कि इस देश की महंगाई को कम करेंगे, आपके अंदर हिम्मत है। रिपीट कर रहे हैं आदिल भाई, आप रिपीट कर रहे हैं। मैं शहजाद पूनावाला जी के पास चलता हूं। अब रिपीट कर रहे हैं, आप एक ही बात बोल रहे हैं। नया नैरेटिव है क्या? कोई नया नैरेटिव बना पाएगी? अगर भारतीय जनता पार्टी के, देखिए दीपक जी, अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत है दीपक जी, तो अपने उन मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाए जो 2014-2019 में वादा अभी भी बोलना है। हमारे सम्मानित साथी अभी भी अपने समय के लिए बैठे हुए हैं। दीपक जी, मैं अपनी बात छोटे में रखता हूं। अभी भाई साहब ने अडानी का नाम लिया, मैंने 3 तस्वीरें दिखाई। राजस्थान में अडानी गहलोत के साथ थे, ममता दीदी के साथ थे, 1,68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में किया है, और पंजाब में भी निवेश किया है, और राघव चड्ढा के साथ भी उनकी तस्वीरें थी, और शरद पवार के तो घर हुआ है। तो अगर अडानी के डीलर हम हैं तो शरद पवार उनसे क्या गुफ्तगू कर रहे थे, जरा बता दीजिए। ये I.N.D.I वाले कि शरद पवार क्या हो गए, वो किसके डीलर हो गए। मैं ऐसी शब्दावली शरद पवार जी के लिए नहीं बोलता, पर ये आदिल जी ने बोली है। दूसरी बात, इंडिया वाले नाम में इंडिया पर 370 पर स्टैंड लेने से घबराते हैं और देश की महिलाओं की बातों को स्टेट में बांटते हैं। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर मंत्री खड़े होकर कह रहा था कि महिलाओं की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, असेंबली में बोल रहा था और फिर उसको हटा दिया गया। ऐसी स्थिति कहां है? जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। यही नहीं, यहां पर तो दिव्या मदेरणा भी कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। और बेरोजगारी की बात की ना आपने आदिल भाई, बेरोजगारी दर राजस्थान का 20% से ऊपर 1 साल से, बगल में गुजरात है 2% से नीचे, बगल में उत्तर प्रदेश है 3% से नीचे, दिल्ली में 10% है, दिल्ली में 10% है। तो इसीलिए मैं कहता हूं स्टैंड लीजिए। आतंकवाद पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या स्टैंड है आपका? 370 पर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे आदिल जी। आदिल भाईजान, आदिल भाईजान, भाईजान आदिल
आप मेरी बात सुन एक लीजिए, भारत शहजाद श्रेष्ठ भारत की भाईजान, परिकल्पना के लिए 18,000 370 की दीवार को लात मार के गिराया हमने। आंबेडकर जी के स्वप्न को पूरा किया, वहां के दलितों को अधिकार दिया। बताइए आप इसके साथ है खिलाफ? 200 रुपए किलो, बताइए इसके साथ है खिलाफ? 400 रुपए किलो आदिल भाईजान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपका 200 रुपए किलो। आदिल भाईजान, क्या स्टैंड है आपका? 370 पर इंडिया का स्टैंड है 370 को ध्वस्त किया जाए, और हमने किया। हमने भारत के एकीकरण के लिए वो कदम उठाया जो 60 साल तक आप लोगों में नहीं थी। हमने भारत को एक करने के लिए वो सारे कदम उठाए। की बात करते थे, आपके सांसद खुद महिलाओं को उत्पीड़न। अरे राजेंद्र गुड़ा तो खुद मंत्री होकर अपनी सरकार का बोल रहे थे माननीय। बताइए ऐसा सिचुएशन किसी और स्टेट में फेल हुए? मानिए आपने जो भी वादा किया इस देश में, आदिल भाई आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। ये जुबान नहीं, ये चरित्र लड़खड़ा रहा है आपका। विदेश में जाकर आपका चरित्र लड़खड़ा रहा है। 370 पर जो स्टैंड ना ले पाए, अडानी पे दोगला स्टैंड रखे, जो बेरोजगारी का फैक्ट देने पर कुछ ना बता पाए। मोदी जी को झूठ बोलना है तो कहीं भी झूठ बोल सकते हैं। अगर आपको झूठ बोलना है, आपने डिग्री ले रखी है। मैं आगे चलता हूं, मैं धीरेन्द्र जी की बात करता बोलने की डिग्री आपकी। ये लाल लाल शहजाद जी, आप भी कोई नया देखकर कांग्रेस धीरेन्द्र जी मुझे बताइए क्या कहेंगे I.N.D.I.A के बारे में? आपने जो बोला दीपक जी, डॉट नहीं, एक्चुअली में आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, ये सभी डाउट वाले लोग हैं। संदेह वाला जो गठबंधन बना हुआ है ना, उसके ये जो चिल्लाने वाले दो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले प्रवक्ता जो बोल रहे थे, हालांकि अभी तो इनके सारे नेता करप्शन में किहाड़ी में दिहाड़ी करने वाले लोग हैं। अब ये लोग भी बात कर रहे हैं देश बनाने की, और मुझे हंसी आती है कांग्रेस की। कांग्रेस भी मतलब इस पर कॉपीराइट है क्या कि भ्रष्टाचार अगर हमने सबसे बड़ा किया है तो उस पर कोई और नहीं बोले, मैं ही बोलूं? आप ही बोलिए, लेकिन आपको देश की जनता के सामने सफाई देना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है ना कि राहुल गांधी जी को कृपया करके महात्मा गांधी न बनाने का प्रयास करें। राहुल गांधी जी और महात्मा गांधी जी में सिर्फ गांधी कॉमन है, लेकिन दोनों के विचार और दोनों का कद, दोनों बहुत ही अंतर है। उसको आप कितना भी रिपैकेजिंग कर लें, 9 साल से लगातार रिजेक्ट होने वाला चेहरा है। उसको आप चाहे मणिपुर के नाम पर कुछ करके ले आइए या कुछ भी करके ले आइए, अब वो चलने वाले नहीं है। और आप लोग, ये लोग जानते हैं दीपक जी, ये लोग देश वाले नहीं है, ये लोग सब केस वाले लोग हैं। सबके ऊपर में कुछ ना कुछ केस है, किसी को देश से लेना देना नहीं है, सबको अपने अपने केस से मतलब है। आम आदमी वाले कितना अच्छा भी भाषण कर रहे थे, दिल्ली में नाव चल रहा था और बेंगलोर में फोटो ऑफ हो रहा था, वहां पे बाल्टी लाने गए थे वहां पर केजरीवाल साहब। ये लोग बात कर रहे हैं कि देश में मणिपुर जल रहा है। अरे मणिपुर तो जल रहा है, उससे तो निश्चित तौर पर हमको भी दर्द है और सभी देशवासियों को दर्द है। लेकिन अन्य प्रांतों में जो हो रहा है बलात्कार या अत्याचार, क्या वह देश का हिस्सा नहीं? क्या अन्य राज्यों में बैठी माताएं बहनें हमारी नहीं है क्या? उनके दुख दर्द को सुनने के लिए कोई अलग से बाहर की पार्टी आएगी क्या? इस पर भी जाइए ना। और जो उपसा के मणिपुर पे अपना रोटी सेकना चाहते हैं, मणिपुर में सत्ता हमारी कितने दिनों से, इसके पहले भी आपकी सत्ता नहीं है, वहां पे लाइन और ऑर्डर पहले बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है? ऐसे शब्दों पर, अपने शब्दों पर काबू करिए। और देश जब जल रहा हो ना, तो हम लोग का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देश को जलाने का काम नहीं करिए। और मुझे आश्चर्य तब होता है दीपक जी कि पूरे देश में इन लोगों ने विश्वास खो दिया है। अब जिसको जनता ने विश्वास दिया उससे विश्वास मत मांग रहे हैं। मती मतलब क्या कहा जाए? क्या कहा गया धीरेन्द्र भाई? आप चौके पे चौके मार रहे हैं। अरे हम देश वाले नहीं, केस वाले लोग हैं। अरे दीपक जी, हमको आज तक लोग हमसे पूछते हैं ना, सिक्सर मारते हैं हमेशा, सिक्सर ऑलवेज सिक्सर मारते हैं। नहीं, सिक्सर नहीं मार रहे हैं। आप देखिए इस दर्द से विडंबना है इसका कि कैसे कांग्रेस के 10 साल से लोग कांग्रेस को आउट किए हुए हैं, अब सब भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। अरे भाई गद्दी मिला ना, अब इनको चाहिए अपने कानून से संसद को चलवाना। जब आपको सत्ता मिल गई आप चलाइएगा। आपको अपने सब 269 और 168 क्या क्या चाहिए, ये 420 करना है इनको। एक्चुअल में रूल इनका ये है 420, तभी कह रहे हैं हमको चाहिए 268, 269। आपको भी परिचय का मोहताज नहीं है। 55 वर्ष में एक एक बच्चा देश का जैसे गब्बर सिंह को पहचान गया था ना, उसी तरह से कांग्रेस और जितने भी एन डाउट, आई डाउट वाले लोग हैं,
सबको लोग डाउट में रखे हुए हैं। अब आप इस तरह से गुमराह नहीं कर सकते हैं। ट्वीट तो आपके नेता बहुत करते हैं। बिहार में 2 हत्याएं पुलिस ने की है, क्यों नहीं एक भी ट्वीट आया कांग्रेस का? बड़ी दर्द है आप लोगों को। एक दलित डॉक्टर की साहब हत्या को हुई बिहार से बिहार। हत्या अगर मैं गलत नहीं हो तो डॉक्टर साहब बताइए, कटिहार में जो हत्या हो गई, लोगों को सर में गोली मार दी गई, जनरल डायर कहा जा रहा है उनको सोशल मीडिया पर, जिन पुलिस वालों ने गोली मारी उस पर I.N.D.I.A ने कुछ बोला। डाउट बोलिए ना, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले कांग्रेस, इनको बोलिए डाउट वाले। अब शांति बढ़ते हैं तब तो बोलिए, अब शांति हो जाए। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, ये सबने देखा है। इनको भारत पर डाउट है, इनको इंडिया पर डाउट है, इनको भारत पर डाउट नहीं है, बेचने आप पर डाउट की बात है। करने वाले लोग हैं। भाई अब बीच में मैं नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता। वो कह रहे हैं भारत पे डाउट नहीं है उनको, आप पर डाउट है, वो ये कह रहे हैं। भारत मेरे लिए गर्व है, भारत मेरे लिए अभिमान है, भारत मेरी शान है, तिरंगा मेरी जान है। मोदी जी हो गया, प्रभु दीपक जी यदि बोलने देंगे तभी मैं बोलूंगा। बीच में रुक जाइए, आप बोलने दीजिए। मैं नहीं मानता। मैं यहाँ आपके डिबेट में गधा भी आ गया, कबूतर कुत्ता भी आ गया, गब्बर सिंह भी आ गया। भाषा का स्तर देखिए, जिस तरह प्रधानमंत्री जी देश में भाषा गिरा रहे हैं, उस तरह हमारे साथी प्रवक्ता लोग यहाँ भाषा गिरा रहे हैं। भाषा की भी मर्यादा रहनी चाहिए। लाल रक्त से पूरा। अरे आप भी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं। अरे भाई चुप, डॉक्टर अजय उपाध्याय, अब मुझे बताइए, आप मुझे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि गब्बर सिंह लाया तो भाषा का स्तर। अरे गब्बर सिंह टैक्स किसने कहा था भाई? गब्बर सिंह टैक्स आपकी पार्टी कहती है जीएसटी। दीपक जी सुनिए ना, दीपक जी यदि नहीं बोलने देना है तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। आप इन लोगों से डिबेट करवाइए फिर। नहीं, अरे ऐसा ना करिए सर, मुझे तो हर प्रवक्ता से बड़ा डर लगता है। हो रहा है, हर कोई बोलता है मैं बस जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ। आप बहुत संजीदा, आप नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं संजीदा, आप जैसे पत्रकार हैं वैसे मैं प्रवक्ता भी संजीदा हूं। मैं चाहता हूं कि डिबेट का स्तर भी रहे और तथ्यों पर बात हो, तार्किक बात हो। आज लाल आंख और लाल डायरी की बात करने वाले लोग फिर बीच में धीरेन्द्र जी फिर मजाक। अरे कमेंट्री रनिंग बंद करा दीजिए, रनिंग कमेंट्री इनका बंद करा दीजिए। मैंने अभी तक कोई शब्द नहीं बोला, मैं चुप हो जाता हूँ, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, और बोलना है तो आप बोल लीजिए। आप पूरा बोल लीजिए, पहले पूरा बोल लीजिए, पूरा बोल लीजिए, पूरा बोल लीजिए। किस गुट के हैं ये, कौन से गुट के हैं ये जो धीरेन्द्र जी हैं? कौन से गुट के हैं जो इतना छदम भेष लेकर यहाँ बैठे हैं? कौन सा गुट है आपका? कौन सा दल है आपका? कौन सा दल क्या है आपका? आपका अभी चुनाव चिन्ह क्या है? आपका चुनाव चिन्ह क्या है भाई साहब, जरा बताइए। आपके चाचा वाला चुनाव चिन्ह है कि भतीजा वाला है? हेलीकॉप्टर है, खूनी पंजा नहीं है। भतीजा, वो चुनाव, वो जो आपका जो झोपड़ी था उसमें डकैती किसने किया? और चाचा भतीजा को भाजपा ने लूटा, जो धोखेबाज है और धोखेबाज के साथ चले गया। इतना ज्ञान यहाँ बघार रहे हैं। धोखेबाजों के साथ सिर्फ सियासत के लिए मौसम विज्ञानी बने रहते हैं, सत्ता के लिए रोज रात में एनडीए और दिन में इंडिया में आते हैं। अरे आज रात में एनडीए में और कल इंडिया में आ जाइएगा तो कैसे आप आगे बढ़ाते हैं? इंडिया में आ गए। डॉक्टर जो उपाध्याय जी, आप संजीदा प्रवक्ता है, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। आपने भाषा के स्तर पे बात की कि कुत्ता आ गया, गधा आ गया, गब्बर सिंह आ गया, घोड़ा आ गया। मैं एक ट्वीट दिखाता हूँ, प्लीज एक ट्वीट दिखाइए कांग्रेस पार्टी का। आप मैं पूछूंगा इसमें ये भाषा का स्तर मेरी बात नहीं हुई, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, मैं पूरा वक्त दूंगा, आप ले लेना 2 मिनट। ट्वीट तो दिखा दीजिए, ट्वीट दिखाइए कांग्रेस पार्टी का। कर लेने दीजिए, मेरी बात कर लेने दीजिए। हाँ, बोलते रहिए। मणिपुर पर मैं चाहता हूं कि मणिपुर पर ट्वीट, मैं हाँ वो ठीक है, मणिपुर पर ट्वीट जरा दिखाइए कि कितने लोगों ने, भाजपा के कितने लोगों ने डाला है। आजाद पुनेवाना जिले और पीएम साहब ने कितने बार किया? अच्छा सुनिए, अरे भाई मणिपुर पर किसने ट्वीट डाला है? मैं उसको फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूं अजय उपाध्याय जी, इसकी भाषा का जवाब दीजिएगा। गुमशुदा की तलाश, ये लिखा हुआ है ट्वीट के अंदर। नाम नरेंद्र मोदी, उम्र 72 साल, रंग गेहुआ, कपड़े दिन में 4 बार बदलते हैं, और बाकी नीचे काफी कुछ लिखा हुआ है। भाषा के ऊपर आपत्ति की जा सकती है क्या प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का पोस्टर निकालना? क्या ठीक, इसकी भाषा ठीक है, सही है? क्या इस भाषा में आपको क्या आपत्ति लग रही है? प्रधानमंत्री जी का रंग तो गेरुआ ही है, नहीं है क्या? 72 साल के नहीं है क्या? वो दिन में क्या 4 बार कपड़े नहीं बदलते हैं क्या? यदि इसमें कोई आपत्ति हो, मणिपुर के मुद्दे पर सवाल किया जाए तो बात नहीं करते हैं। 6 दिन से संसद में कोई बयान नहीं देते हैं। कोई गलत हो तो बताइए,
भारत की जनता ये चाहती है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोले, वहां पे लाल आंख दिखाएं, लेकिन ये लाल डायरी लेकर के एक टूल किट पैदा किए और राजेंद्र गुना भाग कर रहे हैं। अरे गुना भाग छोड़िए, मणिपुर पर लोग आपसे चाहता है जवाब। आप देश के प्रधानमंत्री, क्या लाल दुनिया के लाल सबसे चीन बड़े को लाल आंख लोकतंत्र के दिखाने अपने की बात थी। प्रधानमंत्री के लिए ये लिखना चाहिए। अब देखिए मैं बताता हूं, पहचान आवश्यक नरेंद्र मोदी आवश्यक मुद्दों पर चुप्पी और अनावश्यक मुद्दों पर लंबी लंबी फेंकते हुए पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया कैमरा के शौकीन हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, आखिरी बार दिल्ली में कोई उद्घाटन करते हुए देखे गए थे। मणिपुर मुद्दे पर कोई सवाल न कर ले, इस बात की खौफ की वजह से पिछले 6 दिन से संसद नहीं आ रहे हैं। मतलब विमर्श को कहां ले जाना चाहते हैं? कम से कम इस ट्वीट को अपने इस माध्यम से नहीं, ये बहुत धन्यवाद आपको दूंगा कि आपने सच्चाई को सामने व्यक्त करने के लिए उस ट्वीट को दिखाया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हमारे हैं, इस देश के 72 साल के हैं और उनका रंग भी गेरुआ है और दिन में 4 बार कपड़े तो बदलते हैं, आप देख लीजिए कार्यक्रमों में। चुप्पी भी है उनकी। आज अहम मुद्दा है मणिपुर का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, बेघर महिलाओं का चीरहरण का। प्रधानमंत्री जी उस पर नहीं बोलकर मुद्दों को भटकाते हैं। ये सारी चीजें जो सच्चाई है, जो आपने उस ट्वीट में व्यक्त किया है और जो दिखाया है अपने जो ट्वीट में व्यक्त किया गया है, इसमें कौन सी भाषा ऐसी है? एक सच्चाई को आप बताइए जो गलत हो। क्या वो मुद्दों को नहीं भटकाते? क्या वो मणिपुर पर एक ट्वीट तक दिखा दें? शहजाद पुणेवाला, ठीक है, शहजाद पुणेवाला आपका जवाब पर एक ट्वीट दिखा दें। आपको अच्छी भाषा लगती, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री के लिए क्या लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, मेरे दर्शक डिसाइड करेंगे। शहजाद पुणेवाला जी, उनको दीपक जी क्या अपनी बात रख सकते? कोई गलत बात नहीं है, एक शब्द गलत नहीं। दीपक जी सारे शब्द हैं। मणिपुर पर जवाब मुझे लगता है कि उन्होंने काफी लंबी बात क्या एक बार बोला उन्होंने? दीपक जी याद आ गया, रुक जाइए ना, उनको भी टाइम दीजिए। लेकिन नहीं आया मणिपुर पर याद कीजिए। दीपक जी अब मैं बात मुझे आपने बोलने मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, अपनी अपनी बारी में बोल सकते हैं। देखिए, गुमशुदा कौन बोल रहा है? जिसका खुद का पिंडदान और अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यूपीए का तो पिंडदान और अंतिम संस्कार हो गया ना, कहां है? माइक्रोस्कोप लेकर भी, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर भी ढूंढने पर नजर नहीं आ रहा। किधर है ये यूपीए? ये यूपीए किधर है? हाँ, पर यूपीए के चाल चरित्र लक्षण सारे वही है। 370 पे भी नहीं बोल पाते और आतंकवादी और जिहादियों का जो नंगा नाच केरल में चल रहा है उस पर भी मुंह और जुबान नहीं खुल पाती। तो गुमशुदा कौन है वो छोड़ दीजिए, पर बोल कौन नहीं पाता है और कौन किसको लकवा मार गया है ये तो सबको दिखाई दे रहा है। और लकवा भी ऐसा मार चुका है इन लोगों को कि राजनीतिक लकवा इनको लगा है। अब बताइए कि भाषा की बात कर रहे, ये है शशि पांजा। कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक। मालदा में 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र हुई तो तृणमूल कांग्रेस की मंत्री कहती है कितना कपड़ा निकला। अजय जी जाकर देखिएगा, आप जाकर मेजर करिएगा निर्वस्त्रीकरण के कितने कपड़े निकल रहे हैं। ये आपका स्तर है। आपका एक मुंह से जुबान से एक वक्तव्य नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं निकला। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके लिए मां से मणिपुर नहीं, इनके लिए केवल मां से मोदी से दुश्मनी और वैमनस्य निकालने का ये सारा का सारा राजनीतिक हथकंडा था। और आज वो गिरते नजर आ रहे हैं, वो एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। इसलिए भाषा का स्तर ये है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं एक ही बात, केवल एक बात अजय जी, एक बात पूछना चाहता हूं आखिरी में, एक ही बात पूछना चाहता हूं। क्या एनडीए के 5 पार्टी का नाम बताइए, गुट का नाम नहीं। जो 5 पार्टी आपके स्टैंड गुमशुदा है, जिनके पास 5 गुमशुदा नहीं, आप लावारिस है। जिनके राजनीति में जो लावारिस हो चुका है वो है यूपीए। राजनीति में जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है वो है यूपीए। बता दीजिए। अरे लवारिस यूपीए देश में आप लोग अंतिम संस्कार हुआ, पिंडदान किया गया यूपीए, शर्म भी नहीं आती। देश भूला नहीं है हो रहा है इस देश में और धृतराष्ट्र आंख पर पट्टी बांध करके घूम रहे हैं और आप लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। धृतराष्ट्र आंख पर पट्टी बांधा हुआ है और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। इस देश में पहला हुआ है कि महिलाओं का चीरहरण सरेआम हो रहा हो और देश के धृतराष्ट्र जो है शांति बरते हुए हो। मान्यवर, पिंडदान तो अपने देश के महिलाओं की काली सेना जो चीरहरण में लगी हुई थी वो कौन है, वो देश को समझ में आ रहा है। साफ करवाया, कौन पांडव की भूमिका में है और कौन कौरवों की काली
खाली पर, सेना की भूमिका में आदिवासियों पर वो पेशाब सब कुछ भाजपा के समझ में प्रवक्ता आ रहा कर रहे हैं है। इस देश में। आजकल तो काला मेल, ब्रजभूषण सिंह काले जैसे कपड़ों के ब्रजभूषण माध्यम से पार्टी शरीर के पर लोग दिया गया है जो इस देश के खिलाड़ियों के अस्मत पर हाथ लगाते हैं। चलिए एक सवाल उन पर आपसे कोई पूछता हूं। कार्रवाई नहीं। चलिए एक इस सवाल देश पूछता हूं। के आप बड़ी बड़ी अस्मत बातें कर रहे हैं ना, हाथ लगाने वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना अजय जी। एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर हिम्मत हो तो बताना। ब्रजभूषण किस पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, सब नहीं, बताता हूं, सब बताता हूं। एक हिम्मत आप भी सब दिखा बताता दीजिए हूं। जरा। अरे कि अजय जी, कितने लगातार पार्टी बोलने आपके से अगर साथ आपकी हैं, डिबेट चमक जो रही है आज तक तो एनडीए में चमकाइए लगातार आप रहा इसको। हो। लगातार बोलना कमजोरी की निशानी है। अरे लगातार जिस प्रकार से आप बोले जा रहे हैं, पूरा देश देख रहा आपके है साथी कि कौन प्रवक्ता भी लगातार यही बोल रहा टेक्निक है। अपनाते पूरा हैं। देश देख इससे रहा है कुछ कौन होना जाना लगातार नहीं बोल रहा है। जो आपका हो चुका पूरा है वो देश देख starting रहा में हो है ही कि चुका है। कैसे अब ये फ्रॉड कोई रफू नहीं होने वाला। सुन लीजिए, फ्रॉड और भगौड़े लोग मान्यवर, देश को कैसे मान्यवर बेचने में सुन लगे लीजिए, हुए डिबेट में हैं सुनना और भी मित्र पड़ता है। पर एक शब्द नहीं। दीपक जी, जरा एक-एक बोलिए करके ना, बात रखेंगे तो बोलिए ना, वो ज्यादा 20 बेहतर लाख होगा। अभी तो 20,000 ये कह करोड़ रहे थे, रुपए हम कहां से आया? चाह रहे हैं, डिबेट जरा करना चाह मोदी रहे हैं, कैसा जी डिबेट से है? अपन पूछिए, अडानी, ये चलिए, डीलर जो अडानी अडानी का के बताया हैं, आपको। 20,000 छोड़िए। करोड़ रुपए कहां से दीपक आया? जी, मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आइए ना, आइए ना, जरा दीपक जी, बताइए। एक ही सवाल हिम्मत पूछना हो तो चाहता हूं। ये एक लगातार ट्वीट बोलते दिखाइए रहिए। प्रधानमंत्री इनको जी का, व्हाट्सएप आ गया है जो जयराम मणिपुर रमेश पर का। किया हो। जयराम रमेश मणिपुर का पर एक व्हाट्सएप आ ट्वीट हुआ चुका है कि लगातार मणिपुर बोल पर रहे एक हैं, ट्वीट हुआ वैसे है। ही इनकी एक ट्वीट मणिपुर पर महिलाओं के इनके नैरेटिव की अस्मत पिट टूटी चुकी गई है। इस तो पर। जयराम रमेश ने बोला है, शहजाद जो कुछ जी, बचा कुचा शहजाद है जी, जरा उसको अपना ही संभाल लो, दिखा दो यार लगातार एक बोलते ट्वीट। रहो। बड़ा चलिए, ट्वीट anyways, लेकर आते हो दीपक लोगों जी, का, मैं एक सवाल लंबा पूछ लंबा सकता लिस्ट हूं। लेकर आते हो। केवल एक एक ट्वीट सवाल दिखाओ पूछना है। महिलाओं पर दीपक जी, आवाज दी जाएगी, मणिपुर पर एक डिस्टर्ब होगा। ट्वीट। डिस्टर्बेंस में हिम्मत है जनता तो को एक नहीं समझ ट्वीट में दिखा आएगा। दो मैं तो आप। बोल लूंगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। डिस्टर्बेंस में बोल नहीं पाऊंगा और एक जनता ट्वीट को कर रहा समझ हूं, में आप आएगा। पहले दिखा दो दीपक जी, कि क्या मोदी मैं जी सवाल का ये पूछ अपना, सकता हूं? क्या जो है ना? मणिपुर पर आपने किया। दीपक जी, नहीं क्या मैं कर- सवाल नहीं पूछ बताओगे। सकता हूं? हाँ या नहीं ना? बताओगे। दीपक जी, क्या साइलेंस में सवाल पूछ सकता हूं? हाँ या नहीं, ना? स्टॉप। धन्यवाद। देखिए दीपक जी, ब्रिजभूषण पर तो चार्जशीट फाइल हुई। यह है वैरामुत्थु जिसने 17 महिलाओं का शोषण किया है, इस पे एफआईआर तक नहीं हुई है और डीएमके के मुख्यमंत्री जाकर उनसे मिलते कांग्रेस गठबंधन में। अजय जी बड़ा मुंह फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे ना, एक शब्द इस पे बोलिए एक शब्द। चिन्मय श्रीपदा ने इस पे आरोप लगाया। हाँ, अब देखिए, जरूर ऐसा सन्नाटा सुनिए, छा गया दीपक शांति हो जी गई, कि पता शांति। चलेगा कि अरे अजय अजय जी, अपने- जल्दी से 10 अपनी सेकंड ये बस, चिल्लाने 10 वाले सेकंड की बाकी है। औकात दिख रही है। शहजाद जी रुक जाइए, 10 नहीं, नहीं, सेकंड नहीं, आपके लिए। मैं तो अजय कह रहा जी, हूं कि टाइम ओवर हो ब्रजभूषण गया। हाँ ठीक है, चलिए। सुनोगे, ब्रजभूषण जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता और अडानी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। तो जरा अडानी को पूछिएगा अपना कि दामाद हाथरस की बनाकर बेटी के राजस्थान साथ में प्रोजेक्ट जो क्यों दिया अत्याचार है? हुआ हटा दो ना उस आपका पर क्या प्रोजेक्ट। किया आपने? प्रोजेक्ट हटा जो दो जिस तरह राजस्थान से में मान्यवर। जिस तरह से फूफा छत्तीसगढ़ में के अडानी यहीं बने पर हुए हैं रुकता हूं। आजकल, अरे मालिक, अडानी ये जो पता कर लो, फूफा डॉक्टर बनाए जो हुए बताया, हैं, ये सब पुरानी मोदी पुरानी जी बातें के आप बोल रहे हो। हाथरस पे जजमेंट आ चुका है सर, इतना तो पता कर लीजिए। थोड़ा होमवर्क करना चाहिए प्रवक्ताओं को।